इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लिखा कि भारत के खिलाफ जब उनकी सीरीज़ ख़त्म होगी तो वो वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत अपने तमाम प्लेयर्स को 4 दिन का रेस्ट देना चाहते हैं और हमारी टीम 18 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। इसी तरह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी को लिखा कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ के बाद हम 1 हफ्ते के ब्रेक पर हमारे प्लेयर जा रहे हैं और हमारे प्लेयर जो हैं वो 19 फरवरी को टीम को ज्वाइन करेंगे। अब ये जो ओपनिंग सेरेमनी शेड्यूल थी कराची में, जिसमें 8 कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी और इसके अलावा फ़ोटो शूट भी होना था, फिर इसके अलावा थोड़ा सा पीसीबी ने जो था फायरवर्क्स का भी इंतज़ाम किया हुआ था, वो सारा धरा का धरा रह गया। इसलिए कि 2 टीमें 16 तारीख को पाकिस्तान में नहीं होंगी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें सिर्फ कराची में होंगी, 2 टीमें दुबई में होंगी, बांग्लादेश, इंडिया, बल्कि साउथ अफ्रीका भी शायद दुबई में होगी। तो इस तरह ये मामलात आए और पीसीबी को अब एक सॉफ्ट ओपनिंग करना पड़ रही है 16 तारीख को लाहौर में, हुजूरी बाग लाहौर में, जो पीसीबी क्लेम कर रहा है, जिसमें 8 की 8 टीमों के शायद पाकिस्तान के कप्तान चले जाएं, लेकिन बाकी तो कहा जा रहा है कि किसी टीम का कोई प्लेयर नहीं होगा। कुछ आईसीसी के लोग होंगे, कुछ पीसीबी के लोग होंगे, कुछ फॉर्मर प्लेयर होंगे। लेकिन देखें, आईसीसी इस टूर्नामेंट का होस्ट है, क्या ही अच्छा हो कि 16 फरवरी को जब लाहौर में ये तकरीब हो तो जय शाह जो आईसीसी के नए चेयरमैन हैं वो लाहौर आ जाएं। लेकिन ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि वो आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, क्योंकि ये इस तरह लाहौर में जो तकरीब सॉफ्ट ओपनिंग का होना और कराची में तकरीब का ना होना, इसके भी ताने बाने कहीं इंडिया से ही जाके मिलते हैं। तो मेरे ख्याल में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को ख़राब करने के लिए इंडिया जो कोशिशें कर रहा था, ये मुझे भी उसी सिलसिले की एक कड़ी नज़र आ रही है। अदरवाइज़ आप देखें ना, पैट कमिंस तो ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा ही नहीं है, तो वो आ जाते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तो उनको भी मना किया कि फीकी डिश बना रहे हैं क्या हम, ना ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, ना कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो कल तक तो ये खबर थी नहीं जी, नो ओपनिंग सेरेमनी नथिंग, बट अब क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो ओपनिंग सेरेमनी अरेंज कर रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी बेसिस पे जो अब ओपनिंग सेरेमनी कर रहे हैं, इज द स्पेस सेविंग या एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए? बिकॉज आईसीसी जब नहीं कोई और चीज कर रही है तो एटलीस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो करे। आईसीसी ने मजबूर कर दिया, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मजबूर कर दिया कि आप अपने फेस सेविंग के लिए अपनी ओपनिंग सेरेमनी कर लें। मेरी इत्तलात यह है कि ये प्रोसेस शुरू हुआ था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लिखा था, आईसीसी ने बीसीसीआई को लिखा कि क्या आप रोहित शर्मा को भेजेंगे। बीसीसीआई ने उस पर जवाब दिया था कि हमें अपनी गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, और ये बात चल पड़ी थी। और बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि जिनमें मैं भी शामिल था कि रोहित शर्मा भी आएंगे और जय शाह साहब भी आएंगे। लेकिन अब जब ये चीज बना ली कि जी पैट कमिंस भी नहीं आ सकते, बटलर भी नहीं आ सकते, टीमें मसरूफ होंगी, ये एक तरह से मेरे हिसाब से तो फेस सेविंग है। 12 तारीख को ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका में टेस्ट मैच खत्म हो रहा है, उस टेस्ट सीरीज का हिस्सा भी नहीं है पैट कमिंस, जो चैंपियंस में कप्तान होंगे। बटलर 14 तारीख को फारिग हो जाएंगे, आखिरी वनडे इंटरनेशनल अहमदाबाद में गालिबन, उसके बाद आराम से वो आ सकते थे। तो ये एक तरह से बचाने की कोशिश की है कि नहीं, सारे कप्तान जमा नहीं हो सकते, सारी ये चीजें होंगी। इंडिया का हाथ एक तरह से अपर हैंड रखा गया कि जी इंडिया वाले नहीं चाहते। अब अगर पाकिस्तान भी ओपनिंग सेरेमनी एक लिहाज से अपने स्टेडियम्स की ओपनिंग कर रहा है, अपने एक तरह से कोई कल्चरल शो के साथ ओपनिंग सेरेमनी कर रहा है, तो क्या जय शाह का दिल इतना बड़ा होगा आईसीसी चेयरमैन का कि वो आए और होस्ट कंट्री में आकर कहे कि जी टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है? शायद साहब, लेकिन आपको लगता है कि ये फिर सियासत की नजर हो गई है पाकिस्तान में होने वाली ये चैंपियंस ट्रॉफी, या फिर लॉजिस्टिक के मसाइल हैं? दोनों में से कौन सा आपको ज्यादा अपील करता है, ज्यादा आपको खींचता है दलील अपनी तरफ? ज्यादा सियासी है। लॉजिस्टिक तो अगर विल हो, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। लॉजिस्टिक पूरी दुनिया में एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाने में 24 घंटे या 36 घंटे से ज्यादा नहीं लगते। अगर विल होती तो ये ओपनिंग सेरेमनी भी होती, आईसीसी का साथ देता। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आईसीसी में भी धड़ाधड़ स्टाफ कम हो रहा है, दूसरे लोग आ रहे हैं। और मेरी इत्तलात ये है कि अगला जो चीफ एग्जीक्यूटिव आएगा उसका ताल्लुक भी इंडिया से होगा। ऑलरेडी एक इवेंट मैनेजमेंट में एशियन क्रिकेट काउंसिल से प्रभाकर साहब आ चुके हैं, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। ये वाकई बहुत अफसोसनाक बात है और खासतौर पर शायकीन क्रिकेट के दिल जरूर टूटे होंगे, जैसे आप सब लोग अफसोसता है। ऐसे बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ओपनिंग सेरेमनी क्यों नहीं हो रही। देखिए, 2 टीमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड नहीं आ रही, और उसके बाद फिर इंडिया तो आ ही नहीं रहा क्योंकि वो पाकिस्तान में अपने मैचेस ही नहीं खेल रहा। 3 टीमें शॉर्ट होगी, 8 टीमें टोटल आपकी। तो ये एक वाकई अफसोसनाक बात है। लेकिन कल एक खबर आई है जिसमें ये कहा गया है कि लाहौर के अंदर हुजूरी बाग में ओपनिंग सेरेमनी होगी 16 तारीख को। वो अपने तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसकी इफ्तिताही तकरीब रख रहा है चैंपियंस ट्रॉफी की। लेकिन जो इवेंट कराची के अंदर होना था, वो इवेंट जो है वो पोस्टपोन हो गया है, उस इवेंट को अब नहीं होगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं चाहता था कि कराची के जो लोग हैं जिन्होंने इतना अरसा इंतजार किया इतने बड़े इवेंट का, देखिए पाकिस्तान में आप पिछले कोई 15-20 साल से देख लें, कभी कोई बड़ा इवेंट 96 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान में कोई वर्ल्ड इवेंट नहीं हुआ। तो ये एक मौका था कि पाकिस्तानी खासतौर पर कराची के लोग जो है वो, क्योंकि स्टेडियम भी वहाँ पर अब दोबारा से रेनोवेट हुआ है, तो खूबसूरत स्टेडियम होता और उसमें खूबसूरत तकरीब होती तो क्या ही 4 चांद लग जाते। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता जो है वो मुझे फिर यहाँ पर आड़े। इसमें बात क्या है, इसमें इमरान बात ये भी है कि अगर लाहौर में हुजूरी बाग में होता भी है तो जंगल में मोर नाचेगा और पता नहीं कौन देगा हुजूरी बाग में कितने ही लोगों को एंट्री मिल जाएगी। इमरान, वैसे अभी सारी तैयारियां हो गई, स्टेडियम्स जो हैं वो रेडी हो गए, यूनिफॉर्म्स रेडी हो गए, हर चीज हो गई, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का जो ऐलान है वो स्टिल ताखीर का शिकार है। सारी तैयारियां होने के बाद भी अभी हम यही वेट कर रहे हैं कि भाई
भाई खेलेगा कौन। ना, लेकिन चूंकि माजी में भी अगर हम थोड़ा सा झांकें हाफिज साहब, और आपके एक ग्रुप बना था कि जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, ये तमाम लोग शामिल थे, और इन्होंने अपनी सुपरमेसी दिखाने के लिए दुनिया के क्रिकेट के ऊपर जो था वो एक कब्जा करने की कोशिश की थी, और वही सब कुछ जो है वो अब नजर आ रहा है कि ये जो भी कुछ हो रहा है इसके अंदर हो सकता है कि कुछ जमीनी हकायक जो है वो कुछ और हों, लेकिन बज़ाहिर जो नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो भारत चाहता था कि ये किसी तरह से भी ये जो चैंपियन ट्रॉफी जो है इसका जो हुस्न है उसको बिगाड़ दिया जाए, जैसे कि उन्होंने एशिया कप के अंदर पाकिस्तान के साथ जो था वो किया था। तो यही सारी चीजें जो है वो अब नजर आ रही हैं कि वो आ सकते हैं, जो बाकी टीमों के कप्तान पहुंच सकते हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे, ठीक है ना। उधर ये है कि श्रीलंका की टीम जो है वो भी दुबई जो है वो पहुंचेगी भारत के साथ, वो वहां होगी, लेकिन ये सब कुछ जानते बूझते कम से कम पता सबको था। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि फिर ये बोर्ड की जो है ना यहाँ पर कमजोरी नजर आ रही है कि उनको ये मालूम था कि ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए एक अलग से कोई बड़ा मजबूत किस्म का जो था वहाँ प्लान जो था वो किया जा सकता था, और हम एक बड़ी जो सेरेमनी है वो वहाँ कर सकते थे इनके बगैर भी। राणा साहब 16 फरवरी को एक है, फिर उसके बाद यार वो जो 16 फरवरी को 7 फरवरी को है, एक 11 फरवरी को है, वजीर आजम पाकिस्तान होंगे। वजीर आजम को बुला लें, सदर को बुला लें, यार इन लोगों के आने से लोग खुश होते हैं कोई, ठीक है ना। ये वैसे हमारे भाई जिनको लोग देखना चाहते हैं, जिनकी वजह से लोगों ने आना है, जिन लोगों की वजह से स्टेडियम भरने, जब वही नहीं होंगे तो फिर मतलब किस बात की खूबसूरती है। क्या 16 तारीख को जो हो रहा है वो एक ऐसा शो है कि जिसका कोई सर पैर नहीं है। मैं थोड़ा सा ना इस बात पे अक्सर कंसर्न होती हूं कि पता नहीं हम जनरली एज अ नेशन हम कॉन्स्पिरेसीज ढूंढने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है। देखिए हम क्या अब मैं एक पिक्चर आपने सेटअप की ना, एक पिक्चर मैं आपके सामने पुट अप करना चाहती हूं, मे बी शायद आपको वो कन्विंस कर जाए। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी होती है, अब इतने सालों बाद आईसीसी इज रिज्यूमिंग एन इवेंट जो आईसीसी ने शट डाउन कर दिया था। इवेंट ये आईसीसी का है, पीसीबी इज ओनली द होस्ट ऑफ इट। इन्विटेशंस आईसीसी की तरफ से जाएंगी, प्रिपरेशन आईसीसी की तरफ से होगी, हम जगह दे रहे हैं अपनी कि आए भाई आके अपना इवेंट। ठीक है, बिल्कुल। अब जब एक इवेंट रिज्यूम करते हैं, जितना अपटाइट एफटीपी है इस वक्त टीम्स का आपस में जो बायलैटरल्स खेल रही हैं, जिस तरह हमने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात की, वन बीइंग इन इंडिया एंड अदर बीइंग इन श्रीलंका, उसके साथ मे बी इट वाजंट पॉसिबल टू अरेंज सच अरेंजमेंट्स कि हम कर सकते हैं। एंड व्हेन वाज द लास्ट टाइम ओपनिंग सेरेमनी हुई 2011 में, जब श्रीलंका, बांग्लादेश एंड इंडिया तीनों को होस्ट थे उस इवेंट के, उस वक्त ढाका में ओपनिंग सेरेमनी की गई थी, एंड दैट वाज द लास्ट टाइम जब आईसीसी ने ऑफिशियली कोई ओपनिंग सेरेमनी की। हालांकि इससे पहले जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ तो ये कप्तानों की ग्रुप फोटो हुआ था, लेकिन अमेरिका में जो और वेस्ट इंडीज़ के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें कप्तानों का ग्रुप फोटो नहीं हुआ था। तो अब आईसीसी ने, अब रोहित शर्मा क्योंकि उनकी टीम नहीं आ रही है तो साफ है उन्होंने भी नहीं आना था। मैंने उस दिन भी लास्ट टाइम, मैं तकरीबन आज 10 दिन बाद बात कर रहा हूँ आपसे, लास्ट टाइम भी जब मैंने बात की तो मैंने यही सवाल छोड़ा था कि क्या रोहित आएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि रोहित, मैंने उस वक्त भी जुमला बोला था वो आएंगे, क्योंकि ये मौका पाकिस्तान को नहीं कोई दे सकता, स्पेशली बीसीसीआई, कि वो उस दिन रोहित शर्मा पाकिस्तान आए, कराची या लाहौर है। अब तो पाकिस्तान ने तकरीब भी लाहौर में रख दी है ओपनिंग सेरेमनी चैंपियंस ट्रॉफी की, तो अंडरस्टूड सी बात थी, और फिर अफोर्डेबल भी नहीं था। और जिस तरह की ड्रामेबाजी इस चैंपियंस ट्रॉफी में की गई कि पाकिस्तान अपनी टीम को, इंडिया ने कहा नहीं भेजेंगे, जवाब में पाकिस्तान ने भी वैसा ही रवैया इख्तियार किया। वो कहते हैं कि जी हम 2026 के T20 वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे। यानी अब अगर कप्तानों का फोटो शूट नहीं हो रहा तो फिर 2026 में भी कप्तानों का फोटो शूट नहीं होगा। अब ये बहाना इख्तियार किया जा रहा है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें लेट पाकिस्तान पहुंच रही हैं, तो इसलिए मुमकिन नहीं है उस दिन उनके वो भी कप्तान बीच में हों। एक तो ये रीज़न है। दूसरा, जो ओपनिंग सेरेमनी है, उस ओपनिंग सेरेमनी के लिए पाकिस्तान ने जो डेट डिसाइड किया है वो 16 फरवरी तकरीबन पाकिस्तान ने डिसाइड किया है। ये जो ओपनिंग सेरेमनी है ये लाहौर के हजूरी बाग के अंदर, जो कि लाहौर फोर्ट भी कहते हैं, शाही किला भी कहते हैं, जहाँ पर PSL की आपने ड्राफ्टिंग भी देखी, बादशाही मस्जिद के सामने, शाही किला के सामने लाहौर के अंदर ये हजूरी बाग में तकरीब होनी है। और सुनने में ये आ रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी इस तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी ने कप्तानों का फोटो शूट और कप्तानों का प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों पाकिस्तान क्रिकेट, मतलब पाकिस्तान में जो होना था उसको आईसीसी ने रद्द कर दिया, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया रोना रो रही है कि आखिरकार आईसीसी हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, जबकि आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी के इवेंट में सभी प्रोटोकॉल पहले से मौजूद थे और सभी प्रोटोकॉल होते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सब चीजें नहीं होंगी। दरअसल आपको बता दें कि इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने तरफ से ओपनिंग सेरेमनी रखा है जो कि 16 फरवरी को होगी। ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि हम आईसीसी भले ही कैंसिल कर दिया है हमारा ओपनिंग सेरेमनी, लेकिन हम अपने हिसाब से ओपनिंग सेरेमनी करेंगे ताकि अपनी जनता को दिखाएंगे, जो अपने स्टेडियम को रेनोवेट किए हैं उसको पूरी दुनिया के सामने दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि आईसीसी ने जिस तरह से इन पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा मारा है, ओपनिंग सेरेमनी, फोटो शूट और कप्तानों के प्रेस कॉन्फ्रेंस को मतलब पूरी तरीके से रद्द करके, कि ये पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकते।
जो ये बातें कर रहे थे कि पहले हम चैंपियंस ट्रॉफी अपने देश में ही कराएंगे, भले ही भारतीय टीम पाकिस्तान ट्रेवल ना कर रही हो, लेकिन हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जैसे इनको पता चला कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है तो ये काफी ज्यादा रोना ढोना ढाले, लेकिन भारत ने वही किया जो पहले से ही करती आ रही थी। लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया इस बात के लिए रोना रो रहे हैं कि बीसीसीआई की इन्फ्लुएंस इतनी ज्यादा आईसीसी में बढ़ चुकी है, जो कि हर कोई कार्य होता है अपना मनवा लेता है बीसीसीआई। दरअसल आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी मीडिया में जोरों शोरों से खबर चल रही थी कि मतलब रोहित शर्मा पाकिस्तान में ट्रेवल करेंगे, मतलब सभी कप्तानों के फोटो शूट में, मतलब जो कि कराची में होगी। लेकिन जब आईसीसी ने मना किया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को मतलब पाकिस्तान तो हो रहा है, लेकिन हम ना फोटो शूट करवाएंगे, ना हम मतलब कप्तानों का प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे, तो इनको पता लगा कि आईसीसी ऐसा नहीं करेगी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने तरफ से एक ओपनिंग सेरेमनी रख दिया जो कि 16 फरवरी को होने वाली है, जो कि पाकिस्तान के लाहौर में होगी। ये वही मतलब ओपनिंग सेरेमनी होगी जहां पर पीएसएल 2025 का भी रिसेंट में ड्राफ्ट हुआ है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मतलब उस समय एक्सपोज हुआ था पीएसएल ड्राफ्ट में, और अभी इस समय भी जब 16 फरवरी को ओपनिंग सेरेमनी कराएंगे तब भी ये एक्सपोज होंगे, क्योंकि ना कोई इसमें इंटरनेशनल लेवल का कोई मतलब ऐसा जाना पहचाना चेहरा जा रहा है वहां पर ओपनिंग सेरेमनी में, और इनके किस तरह के ब्रॉडकास्ट करेंगे वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ना पैट कमिंस, ना मतलब इंग्लैंड के कप्तान, ना न्यूजीलैंड के कप्तान, ना साउथ अफ्रीका के कप्तान, ना बांग्लादेश के कप्तान, ना ही मतलब भारत के कप्तान, कोई भी कप्तान पाकिस्तान में नहीं होगा। और ये पाकिस्तान चाहता है कि हम अपने वहां ओपनिंग सेरेमनी करवाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ओपनिंग सेरेमनी में सभी कप्तान मौजूद होते हैं। जब भी कोई इवेंट होता है उसके पहले ओपनिंग सेरेमनी होती है और सभी कप्तान मौजूद होते हैं, फोटो शूट होती है, सब एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है और हाइप बनती है जिससे मतलब क्रिकेट फैंस में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में इवेंट हो रही है और बिल्कुल फीका फीका सा हो रहा है। ऐसा लग रहा है इवेंट कोई सी मतलब ऐसे देश में हो रहा है जहां पर क्रिकेट का नामो निशान ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने हरकतों से नाज नहीं आया, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरह की नौबत का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से बातें करते थे कि हम भारत को पाकिस्तान लेकर आएंगे, लेकिन जब इनको पता चला कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो ये हाइब्रिड मॉडल पर राजी हुए, क्योंकि अगर ये हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलते तो पाकिस्तान को कितना बड़ा झटका लगता ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भली बात पता था। क्योंकि 1450 करोड़ 1480 करोड़ के आसपास आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया था कि अपने स्टेडियम को रेनोवेट करने के लिए, लेकिन ये रेनोवेशन के नाम पर अलग अलग काम कर रहे हैं। अभी खुद पाकिस्तानी मीडिया बता रही थी जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने स्टेडियम को रेनोवेट किया है, पूरी तरीके से पैसा बर्बाद कर दिया है जिस तरह से स्टेडियम के रेनोवेशन हुए हैं। और स्टेडियम के रेनोवेशन में काफी ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन 3 से 4 महीने पहले चैंपियंस ट्रॉफी के अपने स्टेडियम को तुड़वा दिए और बनाने में इसको काफी टाइम लगता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से जल्दी जल्दी अपने स्टेडियम को रेनोवेट किया है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ भी हो सकता है मैच के दौरान। ये पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से भली बात जानती है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।